Good morning, students. In previous classes, we had discussed about binary addition. The topic is binary arithmetics. But today, we shall discuss about binary subtractions. We know about what is binary numbers. In previous classes, I discussed about the binary numbers, and binary numbers is 0 and 1. Let's some important rules that are used in binary subtraction. First, when 0 is subtracted from 0, then result is 0. Repeat, 1 minus 1 is equal to 0. 1 minus 0 is equal to 1. 0 minus 1 is equal to 1. In this figure, the important decimal number are generally used in binary numbers. So, the decimal number of 1 to be written in binary number 0, 1. इस तरह से 2 को भी हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम 1 0 में लिखते हैं. उसी प्रकार 3 को भी हम क्या करते हैं, 1 1 लिखते हैं. Go to important examples. First, 1 0 1 0 1 minus 0 1 0 1 1. जनरली जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर की सब्ट्रैक्शंस करते हैं, वही प्रोसेस यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शंस करेंगे. सिर्फ इसमें यही चेंज होता है कि बाइनरी नंबर में 0 1 सिर्फ लेते हैं, यही 2 नंबर होते हैं, और डेसिमल नंबर में 0 to 9 नंबर होता है. उसको यूज करके हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. चलिए देखते हैं. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1. चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए, सब्ट्रैक्शन जनरली सब्ट्रैक्शन में क्या होती है कि कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं 2 3 1 3 5 8. तो जो ऊपर वाला नंबर होता है, यदि वो नीचे वाले नंबर से बिग ना हो तब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हमें यही देखना है, यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होती है कि क्या ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है या छोटा. यदि छोटा होगा तो ये क्या करेगा, सेकंड नंबर से बोरो कर लेगा, और यदि बड़ा होगा तो इजीली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देखिए दोनों इक्वल है तो इजीली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 क्या है, इज इक्वल टू 0. इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 0 और नीचे क्या है, 1 है. तो 0 इज स्मॉलर देन 1. सो 0 टेक बोरो फ्रॉम दिस नंबर एंड मेक. अब देखिए क्या होगा कि 0 नेक्स्ट नंबर वाले से क्या करेगा, बोरो करेगा. जब ये बोरो करेगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये इसको दे देगा. अब देखिए ये क्या हो गया, 1 0. क्या है, 1 0. और 1 0 को हम क्या लिखते हैं, 2. क्या लिखते हैं, 2. अब देखिए 2 में से 1 गया, 2 में से देखिए कन्वर्ट कर दिए. बाइनरी नंबर्स को मैंने क्या किया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया कि ईजिली हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें. अब 2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1. अब देखिए ये क्या है, ये तो बोरो कर दिया तो ये वैल्यू क्या था, 0 अब बचा इसके पास. अब 0 माइनस 0 इक्वल वैल्यू है तो कोई बोरो लेगा नहीं. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 0 माइनस 1 0 माइनस 1. अब देखिए 0 1 से क्या है, लेस देन है. अब ये क्या करेगा, इससे 1 बोरो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर 0 हो जाएगा. ये क्या होगा,
जीरो हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 को क्या लिखते हैं 2, 10 को क्या लिखते हैं 2। अब 2 में से -1 गया 1, अब ये बचा क्या 0, 0 में से 0 गया यानी कि 0 - 0 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन थर्ड पार्ट है आपका बाइनरी अरिथमेटिक्स का, और इसकी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। यानी कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 होगा, 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 ना होकर क्या होगा 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। अब देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिए, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लिए 01101 इंटू 01। तो नॉर्मली जिस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही प्रोसेस करके हम लोग क्या करेंगे बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 01101 को 01 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो 10101 ये एक नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या देता है 0 देता है। 15 बिट का है, 5 बिट्स का है, फर्स्ट नंबर क्या है 5 बिट है और सेकंड में कितना है 2 बिट है 01। अब देखिए इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि उन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं। एडिशन मैंने बताया है कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे तो 1 को 1 हो गया, 0 + 0 क्या होता है 0 हो जाते हैं, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1 और ये 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न क्या होता है, जनरली हम लोग किस डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं डिवीज़न में क्या होता है। डिवीज़न में हम लोग 4 पॉइंट्स याद रखते हैं। डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ये 4 बात याद रखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ डिविडेंड एंड दिस इज अ डिवाइजर। ध्यान से सुनिए, हम कभी भी डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स को, तो ध्यान देते हैं कि जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इट मीन्स डिवाइज़र डिविडेंड से छोटा होगा, डिवाइज़र डिविडेंड से स्मॉलर होगा, तभी हम क्या करेंगे डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड कर सकते हैं। यदि डिवाइज़र डिविडेंड से बड़ा है तो उस कंडीशन में हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं 0 से डिवाइड करते हैं। जनरली एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, जैसे 6356 इस नंबर को डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से थ्रू। देखिए 3 है, ये क्या है डिवाइज़र से छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं कंबाइन करते हैं नंबर को कि किसी तरह से डिवाइज़र से वो डिविडेंड नंबर बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 35, तो 6 से हम क्या करेंगे 35 को डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, उससे छोटा ही लेते हैं, बड़ा तो लेते नहीं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 6, फिर उसके बाद मैंने क्या किया 6 से 6 9 जा 54 माइनस किया, रिमाइंडर बचा। अब देखिए कोई नंबर नहीं है डिविडेंड के पास, और ये क्या हो गया रिमाइंडर, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज अ क्वोशेंट। उसी तरह से हम लोग बाइनरी डेसिमल में प्रोसेस, यानी कि उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बाइनरी डेसिमल नंबर को भी डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए 10 और यहाँ पे क्या है 11 है।
अब हमने इससे प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि 1011 है तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 10 को देखें तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 0 मान लेते हैं और इसे 1 मानते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to the power 0, तो ये क्या आया 2, यानी कि ये वैल्यू 2 आया। और 1 को देखें तो ये क्या आ जाएगा 2 और +1 3, यानी कि ये वैल्यू को डेसिमल में लिखें तो 3 और ये वैल्यू क्या है 2 है डेसिमल में। तो बताइए कि डिविडेंड तो बड़ा है तो हम लोग ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 टाइम में 1 0, अब माइनस करें तो 1 में से 0 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, और 1 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा ना 0। अब देखिए अब ये नंबर क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, या इसे हम कट कर देते हैं, कंफ्यूज होने का बात हो तो कट कर देंगे, सेम है तो। अब देखिए सेम है, फिर से 1 1 0 कट माइनस के दो, फिर देखिए 0 हमने पुट किया, ये नंबर से ये क्या है स्मॉलर है, हमें किसी तरह से बिग करना है। तो हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं, यानी कि पुट करते हैं, तो यहाँ से 0 से डिवाइड करते हैं, एक 0 रखें, एक और वैल्यू क्या करेंगे, अभी फिर देख रहे हैं तो क्या है ये इससे छोटा है, क्योंकि इसे हम डेसिमल में 1 लिखते हैं और ये 2 लिखते हैं। अभी एक और नंबर है तो फिर 0 देंगे और इसे फिर पुट करेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 1 0 हो गया, अब ये इसके इक्वल हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बाइनरी डिवीज़न करते हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिए कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे।